राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कब है, क्या है तिथि, क्या है प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त और साथ ही प्रदोष व्रत की कथा भी हम आपको आज सुनाने वाले हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रदोष व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि को रखा जाता है और यह व्रत शिव जी की आराधना के लिए समर्पित है। अश्विन मास का आखिरी प्रदोष व्रत यानी कि अश्विन माह का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए इस प्रदोष व्रत को हम भौम प्रदोष व्रत कहेंगे। आपको बता दें कि भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी और शिव जी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत करने से मांगलिक दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि 15 अक्टूबर जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 15 अक्टूबर की सुबह 3:42 पर हो जाएगी, जिसका समापन अगले दिन 16 अक्टूबर को 12:19 पर होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण यह व्रत 15 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 5:51 से लेकर रात्रि 8:21 तक रहेगा। भौम प्रदोष व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद घर के ही मंदिर की साफ सफाई करिए, गंगा जल छिड़किए, फिर शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित कर कर भोलेनाथ और पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, भांग आदि आप अर्पित करें। साथ ही हो सके तो मंदिर जरूर जाएं और मंदिर में जाकर के भी पूजा अर्चना जरूर करें। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से आर्थिक दिक्कतें तो दूर होती हैं, साथ ही शनि की साढ़े साती और मांगलिक दोष भी दूर होते हैं। वहीं प्रदोष व्रत वाले दिन हनुमान जी और शिव जी की पूजा की जाती है। इससे आपको आत्मविश्वास और आपका तेज बढ़ता है। भौम प्रदोष वाले दिन आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, यानी कि प्रदोष व्रत की पूजा करने के बाद, प्रदोष काल के समय प्रदोष व्रत की पूजा करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। तो आइए अब हम आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था और बूढ़ी औरत को हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। इसलिए हर मंगलवार को वह महिला अत्यधिक भक्ति के साथ भगवान हनुमान का उपवास रखती थी और प्रार्थना करती थी। एक दिन जब उसने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की तो प्रभु खुद उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए आ गए। उन्होंने एक बूढ़े ऋषि का रूप धारण कर लिया और यह कहते हुए उसकी झोपड़ी में चले गए, क्या कोई है जो इस घर में हनुमान का उपासक है? कोई है जो मेरी बात सुन सकता है और मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? इस तरह वह ऋषि लोगों को बाहर बुलाने लगा। तब उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई और विनम्रता पूर्वक ऋषि से उसकी इच्छाएं बताने को कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि वह भूखे हैं और खाना खाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए फर्श साफ किया जाए। वह बूढ़ी औरत ना तो जमीन खोद सकती थी और ना ही फर्श साफ कर सकती थी, क्योंकि वह बूढ़ी थी और उसके जोड़ों में दर्द था। अतः उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अनुरोध किया कि वह इस काम के बजाय कुछ और करने का आदेश दें, वह उसे निश्चित रूप से कर देगी। तब ऋषि ने उससे 3 बार वादा लिया और फिर उससे कहा कि वह अपने बेटे से कहे कि वह अपने पेट के बल पर लेट जाए और वह खाना बनाने के लिए उसकी पीठ पर आग जलाए। यह सुनकर महिला हैरान रह गई, परंतु अब वह वचन दे चुकी थी। उसके पास ऋषि के शब्दों से सहमत होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत देर तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद
उसने आखिरकार अपने बेटे को बुलाया। तब वह अपनी माँ के बुलाने पर बाहर आया। उसने उसे ऋषि को समर्पित कर दिया। बेटा भी चुप रहा और बिना किसी सवाल के लेटने को तैयार हो गया। बेटे ने अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि आग लगने से वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। बेटे को मां की नीयत पर कोई शक नहीं हुआ और न ही उसने ऋषि की मंशा पर संदेह या सवाल किया। ऋषि ने महिला के बेटे के पीठ पर आग लगाई और आग जलाने के बाद वह घर के अंदर चली गई। वह अपने बेटे को जलकर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका अंत समय आ चुका है। लेकिन फिर एक बार ऋषि ने भोजन बना लिया, तब उसने बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया से कहा कि वह अपने पुत्र को उठने के लिए बोले, ताकि वह भी भोजन करने के लिए भगवान का प्रसाद चढ़ा सके। बूढ़ी औरत को यकीन था कि उसका बेटा मर चुका है और वह अपने बेटे को बुलाना नहीं चाहती थी। तब उसने ऋषि से कहा कि उसे अपने मृत बेटे को पकड़ने में अधिक पीड़ा होगी, लेकिन ऋषि के कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा और पता चला कि उसका बेटा जीवित था। अपने पुत्र को जीवित पाकर बुढ़िया चौंक गई और ऋषि के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए और बूढ़ी औरत और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। मंगलवार के दिन व्रत होने के कारण इस व्रत को करने से शिव, पार्वती और हनुमान जी की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिन जातकों में की कुंडली में मंगल ग्रह खराब अवस्था पर बैठा हो, उन्हें मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें मंगल तथा भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। मंगल प्रदोष व्रत के दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय तथा मंगल के ही बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों से अपनी क्षमता के अनुसार हवन में आहुतियां भी डालनी चाहिए। सभी ग्रहों में मंगल ग्रह विशेष ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। मंगल की पूजा के लिए लाल रंग का विशेष महत्व है। मंगल ग्रह की पूजा के लिए लाल रंग के फूल, फल, मिठाई, वस्त्र आदि का उपयोग होता है। मंगल प्रदोष व्रत उत्तम संतान तथा घर में समृद्धि देने वाला होता है।